बनारस बनारस बना हुआ रस है। जी हाँ, तो ये 20 सेकंड की क्लिप कोरोना वायरस से पहले के बनारस को बयां करती है, जहाँ की आबो हवा में हमेशा शोरगुंज हुआ करती थी। सुबह सवेरे भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ शुरू हुआ करता था। बनारस की घाटों में साधु संतों और ऋषि मुनियों का जत्था हमें देखने को मिला करता था। देश भर के कोने कोने से आए हजारों सैलानियों के अलावे विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बनारस किस रूप में है, बनारस कितना बदल गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं बनारस के सबसे पॉश इलाकों में से एक गोदौलिया चौराहे पे। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गोदौलिया का चौराहा है, जहाँ पर 24 घंटे लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर पूरी तरह से जारी रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो वीरान पड़ी है, खाली आपको नज़र आ रही होंगी मेरे ठीक बगल में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सड़कों की ओर दिखाएं। तो ये पूरा इलाका था जहाँ पर हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल से लेकर जितने भी तिपहिए और 4 व्हीलर्स यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलते थे। अगर उस साइड की मैं बात करूँ तो वो BHU जाने का रास्ता है, जहाँ पर हमेशा से जो हज़ारों छात्र हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो उस रास्ते से जाया करते थे। अगर मैं इस कोने की बात करूं तो वो दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता है, जहां पर जो देसी सैलानी होते हैं और जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो इस रास्ते से दशाश्वमेध घाट जाते हैं। दशाश्वमेध घाट वही घाट है जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत विपक्ष के भी कई नेता वहां पर गंगा आरती करने के लिए पहुंचे थे। आपने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये पूरा इलाका जहां पर हमेशा रौनकें हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से वीरान पड़ी है, खाली पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं यहाँ की सड़कें। चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहाँ की हालात को जानते हैं। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ टेम्पल यहीं पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ टेम्पल मौजूद है, जहाँ पर देश भर से आए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो दर्शन करते हैं। मैंने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हैं उनके द्वारा मना किया गया। उन लोगों ने हमें जाने से रोका है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन है, आप सब जानते हैं। तो जो यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। अगर आपको काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है तो आपको सुबह ही यहाँ पर पहुँचना होगा, वरना अगर थोड़ी सी भी देरी होती है तो आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक की लंबी कतार में खड़े होने पड़ सकते हैं। अंत में हम पहुँचे हैं बनारस के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक मैदागिन चौराहे में। ये वही चौराहा है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो मजदूर होते हैं वो काम की तलाश में यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर हैं वो एक भी मजदूर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है, लेकिन जो ये पूरा इलाका हुआ करता था वहाँ पर आपको जो दिहाड़ी मजदूर होते थे जो अपने डेली काम करने के लिए यहाँ पर काम की तलाश में पहुँचते थे, वो एक भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये कुछ बदलाव कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बनारस में हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कोरोना वायरस का संक्रमण जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो, और जो हमारी ज़िंदगी थी, जो नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह से आम आदमी कमा खा रहा था यहाँ पर, वो पट्टी पर लौट सके। अंत में बनारस के लिए चंद लाइनों के साथ आपको छोड़ जाना चाहूँगा। भव्यता BHU की तुझ में 80 की शाम हो तुम, शोर दाल मंडी सा गोदौलिया की जाम हो तुम, लस्सी पहलवान का 80 की चाट हो तुम, नाम तुम्हारा बनारस, जिंदगी की जिंदा मिसाल हो तुम। बनारस
रस पी लो गटागट।